हेलो एवरीवन, मैं राहुल दुबे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लेसन सेशंस में, जहां होते हैं छोटे छोटे सेशंस में बड़े बड़े लेसन्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। सो आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, हाउ टू सॉल्व टू लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यूजिंग क्रैमर्स रूल, जहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दिए रहते थे और हम उन्हें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढते थे। सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, बस वहाँ लास्ट वीडियो में हमने सीखा था यूजिंग क्रैमर्स रूल, और यहाँ पे हम उसे साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। सो इसमें एज इन कोई कंसेप्ट नहीं है, बट ये जो कंसेप्ट है वो मैं आपको वह एग्जाम्पल समझाऊंगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट के हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अभी ये दो हमारे लीनियर इक्वेशन है, इन्हें हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे बोल देता हूँ इक्वेशन 1, और सेकेंड वाले को बोल देते हैं हम इक्वेशन 2। ओके, सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे सामने रेडी है। अब जो सबसे पहली चीज़ है, जब आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, आपको सबसे पहले एक्स का कोएफिशिएंट, आप साइन के बारे में मत सोचिए, आप बस खाली नंबर के बारे में सोचिए। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में एक्स के आगे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब नंबर 1 है। इन द सेम वे आपको वाई का भी देखना है, वाई का कोफिशिएंट देखिए, वाई के भी आगे, साइन को इग्नोर करिए फिलहाल के लिए, तो वाई के आगे भी क्या है, 1 है। यहाँ सेकंड इक्वेशन वाई के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में आपके ऊपर छोड़ा गया है कि आप किसे एलिमिनेट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे x के भी कोफिशिएंट मैच हो रहे हैं, y के भी कोफिशिएंट मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कोफिशिएंट में नंबर्स कौन से मैच हो रहे हैं, तो x का भी मैच हो रहा है, y का भी मैच हो रहा है। सो यहाँ पे अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो दोनों तो कोफिशिएंट सेम है, आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, राइट। 4 और 4 पड़ा हुआ है, अगर आपको कोई कहता है कि 0 करना है तो आप क्या करोगे, 4 माइनस 4। ऐसे आप अगर y का कोफिशिएंट देखोगे तो कोफिशिएंट सेम है, बट इनके साइन अलग अलग है, मतलब या तो +1 है और -1 है। तो अगर आपके पास कोई बोले कि आपके पास 4 पड़ा हुआ है और आपके पास -4 पड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, -4 और +4 को क्या करोगे, तो 0 आएगा, ऐड करोगे। तो ये पर्टिकुलर सम में आपके पास क्या हुआ है कि x के भी कोफिशिएंट मैच हो रहे हैं, y के भी कोफिशिएंट मैच हो रहे हैं। तो फॉर एन एग्जांपल समझो मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। सो अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मुझे इन दोनों इक्वेशन का साइन अलग अलग है, y के कोफिशिएंट्स का, तो हम इन्हें ऐड करेंगे। तो y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो देखो हमें क्या मिल रहा है, x प्लस एक्स क्या होता है, 2x, करेक्ट। प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो गया, 7 + 3 10 होता है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बाजू आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, देयरफॉर एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5। एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5, करेक्ट। तो एक्स की वैल्यू 5 मिल गई। अब जो एक्स की वैल्यू मिली, अब आपके ऊपर है, आपको एक वेरिएबल पता करना है। सेकंड वेरिएबल आप कैसे पता करोगे, अब किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दो। जैसे कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू 5 मिली, मैं क्या करता हूँ, इस 5 को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, वी गेट x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 जैसे कि हम सब जानते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है, तो देयरफॉर 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ये 5 LHS में ऐड हो रहा है, RHS में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 माइनस 5, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 क्या होता है, 2 होता है, करेक्ट। तो ठीक एकदम सिंपल सा एग्जांपल था, जहाँ पे हमने x की वैल्यू भी ढूंढ ली और y की वैल्यू भी ढूंढ रही। तो देयरफॉर हम बोल देंगे सॉल्यूशन, क्या है हमारा सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 2।
आप इस चीज़ को क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। ये 5 और 2 आप अपने इक्वेशन में जाओ, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट आया रॉन्ग आया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 + 2 क्या होता है 7 होता है, 5 - 2 क्या होता है 3 होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि यस हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। अगर इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को, जैसे कि मैंने आपको क्रैमर्स रूल में भी बताया था, मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, अभी जो हमने x की वैल्यू 5 आई और y की वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब 1 मिनट लगेगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर? आपको जो दो इक्वेशन दिए गए थे, उन दोनों इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो आपको बेसिकली दो लाइन्स देंगे। आपको क्या देंगे? दो लाइन्स। यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन के बारे में बोलते थे। समझो जैसे अपना पहला इक्वेशन जो था x + y = 7, समझो ये लाइन हमारी दूसरे इक्वेशन की है, x - y = 3। ओके, ये दो इक्वेशन को जो आपने x और y की वैल्यू निकाली 5 और 2, ये बेसिकली क्या है वो समझते हैं हम लोग। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हमने ढूंढा है। क्या ढूंढा है हमने? उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम बोल देते हैं x, y इंटरसेक्शन किस पॉइंट पर हो रहा है? तो पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। हमें आंसर क्या मिला x और y का? बताओ ज़रा, 5, 2। ओके, ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो हमने एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल देखा जहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट भी मैच हो रहा था, y का कोफिशिएंट भी मैच हो रहा था। चलिए हम अपने सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर करेंगे। ओके, सेकंड एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट 5x - 3y 5x - 3y = 8। एंड सेकंड इक्वेशन है हमारा 3x + y 3x + y = 2। ओके, चलो हम बोल देते हैं ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2। अब ध्यान से चेक कीजिए इनके x के कोफिशिएंट का और y के कोफिशिएंट। साइन पे ध्यान मत दीजिए फिलहाल के लिए। ओके, पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है। क्या समझा इससे? अगर x का कोफिशिएंट 5 और x का, तो ये तो सेम, कहीं दूर दूर तक सेम नहीं है। सेकंड y के कोफिशिएंट को चेक कीजिए, तो y का कोफिशिएंट क्या है बताओ ज़रा? -3 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? +3 है। तो साइन को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, नंबर्स को देखो उसका लिए। तो y को अगर हम सेकंड इक्वेशन में, अगर हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3y हो जाएगा, और हमारे y के आगे के कोफिशिएंट के दोनों नंबर्स मैच हो जाएंगे। मतलब साइन को इग्नोर कीजिए फिलहाल के लिए, आपके पास ऊपर भी 3 मिल जाएगा, नीचे भी 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू को सेम करना थोड़ा मुश्किल है, कंपैरेटिवली असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो सेम कर सकते हो। सर कैसे करेंगे? आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, नीचे 3, ऊपर 3 × 5 15 हो जाएगा, नीचे 5 × 3 15 हो जाएगा। बट वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा सिंपल हमें y बता रहा है। y वेरिएबल बोल रहा है कि भैया अगर आप मेरे को सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर -3y है, नीचे +3y मिल जाएगा और आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो यस, हम लोग इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? इक्वेशन 2 multiply by 3 gives, इक्वेशन 2 multiply by 3 gives। देखते हैं इक्वेशन 2 को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 3 = 9x प्लस 3 × y, 3 × 3 = 9x प्लस 3 × 3 = 9x, 3 × 3 = 9x प्लस 3 × y क्या हो जाएगा? 3y, और ये 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6। मैंने इक्वेशन 2 को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने? 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई करने में मुझे एक नया इक्वेशन मिल गया, जिसे मैं बोल दूंगा ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ नहीं करूँगा, मैं इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करूँगा। अगर आप अब ध्यान से देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में y के कोएफिशिएंट सेम हो गए नंबर वाइज। ऊपर भी 3 था, नीचे भी 3 था। अब मैंने देखा कि इनका सिंबल साइन सेम है क्या? तो ऊपर -3 था, नीचे +3 है। -3 + 3 को अगर ऐड करोगे तो आंसर 0 मिल जाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे इक्वेशन 1 +
इक्वेशन 3 गिव्स, ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि साइन अलग अलग था। -3 + 3 क्या होता है 0, ऐड करने पे 0 मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने अपने पिछले सम्स में ये स्टेप देखा था। तो इक्वेशन 1 को ऐड करो, बताओ इफ 5x + 9x, तो 5x + 9x 14x होता है। और हमने ऑलरेडी देखा तो -3y + 3y तो 0 हो जाएगा, और 8 + 6 क्या हो जाएगा 14, 8 + 6 भी 14 होता है। ये तो एकदम सिंपल सा सम निकला, 14/14, तो 14 कैंसिल होकर हमें क्या मिल गया 1। सो हमें x की वैल्यू मिल गई। और जैसा कि हमने पिछले सम में डिसाइड किया था कि इस एक वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 2 3 कहीं पे भी पुट कर दो। तो हम चलो 1 में ही पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट x = 1 इन इक्वेशन, चलो लास्ट टाइम 1 में किया था, अभी 2 में कर लेते हैं, इक्वेशन 2 वी गेट। अब चाहो तो किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको 1 में ही पुट करना है 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 3 × 1, देयरफॉर 3 × 1 ये क्या है +y = 2, सो +y = 2। बोलो 3 × 1 क्या मिल गया मुझे, 3 × 1 3 +y = 2। 3 अगर इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, y = 2 - 3, एंड 2 - 3 अगर निकालोगे तो y का वैल्यू क्या मिल गया मुझे -1। सो हमने यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू ढूंढ ली है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या मिला हमें, x = 1 एंड y = -1। बहुत बार या तो आप ऐसे लिख के रिप्रेजेंट कर दो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो बहुत सारी जगह पे ऐसे, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का, तो x, y विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1, -1। तो दोनों वे से आप आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा जहाँ पे कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहा था उसे मैच कैसे कराना है वो मैंने आप लोग को बताया। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसके अंदर हमारा कोई भी कोएफिशिएंट, फर्स्ट एग्जांपल ऑलरेडी कोएफिशिएंट मैच हो रहे थे, यहाँ पे कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहा है। तो हमने एक एग्जांपल देखा जहाँ पे कोएफिशिएंट मैच नहीं होता है, वो वाला एग्जांपल देखा। अभी इस कंसेप्ट को और थोड़ा कोएफिशिएंट मैच कैसे कराना है वो भी हमने देख लिया। अब ऐसा एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे ये दोनों भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। सो लास्ट एग्जांपल इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जांपल समझो। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, लेट 15x + 17y = 21, 15x + 17y = 21। और समझो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बोलता हूँ, 17x + 15y = 11। सो अगर हम ये दो इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पे ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अभी आप इसके पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। ये दो लीनियर इक्वेशन है जिसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दो वेज समझाऊंगा। तो पहला वे डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे आप x का कोएफिशिएंट देख रहे हो तो 15 है, नीचे 17 है। ऐसे y का कोएफिशिएंट देख रहे हो तो ऊपर 17 है, नीचे 15 है। तो यहाँ पे तो x के ना x का कोएफिशिएंट मैच हो रहा है ना y का कोएफिशिएंट मैच हो रहा है। तो अगर इनको मैच कराना है तो एक तो सिंपल जुगाड़ ये है, समझो मेरे दिमाग में कि x को कैंसिल करना है। तो x में 15 पड़ा हुआ है, नीचे 17 पड़ा हुआ है। तो अगर x को सेम कराना है तो मैं ये कहूँगा इक्वेशन 1 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन 1 को 17 से, तो 17 × 15 x हो जाएगा, नीचे 15 × 17, 17 × 15 और 15 × 17 करोगे आंसर सेम ही आएगी। दोनों x के वेरिएबल सेम, कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, बाद में सब्ट्रैक्ट करके x कैंसिल हो जाएगा। एक तो सिंपल तरीका ये है। बट उससे भी सिंपल तरीका एक ये है कि जब भी आप ऑब्जर्व करो कि x और y के कोएफिशिएंट्स, x के कोएफिशिएंट्स अगर आप देखो तो जो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है। इन द सिमिलर वे जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। साइन पे ध्यान मत दो, बस नंबर्स देखना। अगर ये क्रॉस में, जैसे कि ये x और y, आपको बस याद रखने के लिए मैं ऐसा बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने बताया x और y के कोएफिशिएंट मैच हो रहे हैं। और वैसे ही समझो y और x के भी कोएफिशिएंट अगर मैच हो रहे हैं, जैसे यहाँ 15 15 मैच हो रहा है और 17 17 भी अगर मैच हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक सिंपल स्टेप मैं समझाना चाहता हूँ। तो क्या है सिंपल स्टेप? आप पहले बिना कुछ सोचे समझे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एडिंग, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए।
सो ये अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए मुझे। सो 15 प्लस 17 तो 32x होता है, ऐसे 17 प्लस 15 32y होता है, 21 प्लस 11 32 होता है। ओके, सब जगह 32 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे चाहिए तो एक लाइन लिख ही देते हैं कि डिवाइड थ्रू आउट बाई 32, डिवाइड थ्रू आउट बाय 32 वी गेट, या तो आप 32 कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हो। तो आपको इक्वेशन मिला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 3। ये थोड़ा सा सिंपल सा इक्वेशन। तो ये तरीका कब पहले एलिजिबल है आप वो देख लो। हाँ, जब क्रॉस में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट मैच हो, और ऐसे ऊपर इक्वेशन 1 का y का कोफिशिएंट और इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट मैच हो। आपको साइन पे ध्यान नहीं देना है, बस नंबर्स देखना है। तो मैंने ऐड किया। अब जैसे आपने ऐड करके एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकाला, वैसे आप सब्ट्रैक्ट भी कर दो। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स, बोलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोलो। 15 माइनस 17 माइनस 2x होगा, 15 माइनस 17 माइनस 2x, करेक्ट। ऐसे ही आप मुझे बताओ 17 प्लस 15 तो प्लस 2y मिलेगा, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 11 करोगे अगर आप, तो मेरे ख्याल से आपको 10 मिलेगा, राइट। 21 माइनस 11 करोगे तो 10 मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कॉमन है, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, 10। तो आप यहाँ पे 2 को अगर वो साइड भेज दोगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 5 सा, देयरफॉर आंसर क्या आ रहा है बताओ ज़रा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये मिल गया मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड, तो ऊपर ऑलरेडी हमने बोला था। सो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो आपका थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक्स का कोएफिशिएंट देखोगे तो भी मैच हो रहा है, वाई का कोएफिशिएंट एकदम फर्स्ट सम की तरह दिखाई दे रहा है, फर्स्ट एग्जांपल की तरह। तो अगर आपको अगर एक्स को कैंसिल करना है तो एक्स में देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, साइन अलग अलग है। यहाँ पे वाई का भी कोएफिशिएंट मैच हो रहा है, 1 1 है और साइन सेम है। तो अगर वाई को गायब करना है तो आप सब्ट्रैक्ट करो, एक्स को गायब करना है तो ऐड करो। तो चलो फिलहाल के लिए समझो, हम यहाँ पे फिलहाल के लिए समझो सब्ट्रैक्ट वाला मैंने आप लोग को एक भी सम नहीं करा है, तो सब्ट्रैक्ट वाली बात कर लेते। समझो वाई को गायब करना है मुझे। सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 गिव्स, अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, करेक्ट। मैंने साइन चेंज कर दिया जस्ट अपने को समझ में आने के लिए। बताओ जरा, ये x और ये प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x। इन द सिमिलर वे बताओ जरा, यहाँ पे क्या है, प्लस वाई माइनस वाई, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 मेरे ख्याल से होता है -4। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, 2 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपको x की वैल्यू मिली है -2, x इज इक्वल्स टू -2, करेक्ट। सो x की वैल्यू -2 मिल गई। इस x की वैल्यू को कौन सा भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 2 3 4, आपके 4 इक्वेशन है। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं पहले इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 3 वी गेट। थर्ड में पुट कर देते हैं x की वैल्यू -2, तो थर्ड में क्या है बताओ जरा, थर्ड इक्वेशन आपका x प्लस वाई है, तो x के पर -2 पुट कर दो, तो -2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 है, राइट, इज इक्वल्स टू 1। अब ये -2 इस तरफ आ जाएगा तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, -2 इस तरफ आ जाएगा तो +2 RHS में, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3। सो हमें आंसर पता चल गया, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y, और आपका वैल्यू क्या मिला आपको, -2, 3, -2, 3। तो ये हमने एक अच्छा, ये हमने क्या किया बेसिकली, पहले ये समझाओ। यहाँ पे हमने जो x और y की वैल्यू निकाली है, हमारा आंसर तो आ गया -2, 3। आपको चाहिए तो क्रॉस चेक कर लो, -2 और 3 पुट करके क्या आंसर सेम आ रहा है। हम किसी भी एक इक्वेशन में फिलहाल के लिए चेक कर लेते हैं। तो 15 इंटू -2 कर दो, प्लस 17 इंटू 3 कर दो, तो 15 इंटू -2 क्या होता है -30,
17 3 क्या होता है 51, तो -30 + 51 21 होता है। मतलब हमारा आंसर जो भी निकाला है हमने एकदम करेक्ट निकाला। सो ये एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वाला जो कंसेप्ट था वो बस यहाँ पे चलेगा इस पर्टिकुलर सम में। नहीं तो आपको हमेशा क्या ट्राई करना है कि अगर एक्स और वाई दोनों इक्वेशन में एक्स के कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहे तो उन्हें सेम करो मल्टीप्लाई करके, जैसा हमने सेकंड एग्जांपल में किया था। और एक बार मैच हो गया तो देखो अगर उनके साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर साइन अलग अलग है मतलब साइन डिफर कर रहे हैं प्लस माइनस में तो आप उन्हें इंस्टेड ऑफ एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन करो। सो यस, इसी 3 एग्जाम्पल के थ्रू हमने सीखा है हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट लेसन सेशन के लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक मिलते रहे।